के बद्रीनाथ हमारे साथ है, साउथ की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। बद्रीनाथ सर, क्या आपको लगता है कि ये निकाय चुनाव तक ही सीमित है या इसके पीछे और कोई मंशा है बीजेपी की? तो बीजेपी का जो तेलंगाना में जो अभी जो हैदराबाद के इलेक्शन में जो लड़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लार्जर पिक्चर हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के बाद तेलंगाना को फोकस करते हुए बीजेपी हैज बीन ट्राइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग। और इस लार्जर पिक्चर में ये हैदराबाद का इलेक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण लगता है। नहीं तो इतना स्टार कैंपेनर्स को वहाँ उतारने का मतलब ये है कि इसका पिच बढ़ा दिया है, इसका पिच बढ़ा दिया है। अच्छा बद्रीनाथ जी, ये बताइए, जिस तरह से कल योगी ने एक नई बहस छेड़ दी, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करेंगे, आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर में गृह मंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये क्या बताता है? नहीं, मान लीजिए कि हिस्टोरिकली हैदराबाद बिफोर हैदर अली साहब का आने के पहले हैदराबाद was definitely called as Bhagyanagar. It's a historical fact. Nobody can deny that. लेकिन ये है कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कल योगी जी ने बोल रहे थे कि भाई फैजाबाद को चेंज करके हमने अयोध्या कर लिया, और दूसरी बात आप इलाहाबाद को चेंज करके हमने प्रयागराज कर लिया। तो मतलब ये है कि भाई हिंदू या हिंदुस्तान का आस्था के साथ जुड़े हुए जो नामों को लेना, इट्स पार्ट ऑफ द नेशनल नैरेटिव। यानी आपकी बात का मतलब है कि इसके पीछे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। सीधे जीवन नरसिम्हा के पास जाते हैं। जीवन, यानी भाग्यनगर बदलकर आप हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं वहां पर। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर अगर आप करना चाहते हैं तो क्यों नहीं बदलना चाहिए? कई शहरों का नाम देश में बदला है। क्या बॉम्बे मुंबई नहीं हुआ है? क्या ब्रिटिश के एक समय पर जो नाम रखा गया उसको हमने हैदराबाद में क्या दिक्कत है? मद्रास को चेन्नई कर, सुन लीजिए, मद्रास को चेन्नई कर लिया, कलकत्ता को कोलकाता कर लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी के जो यादें आज भी रहे। सिमिलरली इस्लामिक जो इन्वेडर्स ने, आक्रांताओं ने जो भारत के साथ जुलूल किया है, क्या उनका याद आज क्यों नहीं रहना चाहिए? हैदराबाद के, लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन नाम नहीं बदल पाएंगे आप। साफ उन्होंने पलटवार किया है आज। देखिए, उनके जैसे एमआईएम जैसा ब्रांड पॉलिटिक्स को लोग पसंद नहीं करते हैं, वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम केवल भारत की अपनी इतिहास, भारत की अपनी मूल संस्कृति को याद दिलाने की काम कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस, टीआरएस जैसे पार्टियां एमआईएम ब्रांड पॉलिटिक्स पे वो भी उतरे हुए हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई केवल एमआईएम से नहीं है। ऐसे सारे राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण राजनीति करके अपने राजनीतिक भविष्य को आजमाते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं ये सवाल लेके जाऊंगा अब के बद्रीनाथ जी के पास। बद्रीनाथ जी, क्या आपको लगता है कि ओवैसी के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है? जिस तरह से उनके घर में घुसकर बीजेपी ने इतनी जोर की हुंकार लगाई है, क्या ओवैसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये अब? मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो खतरा है टीआरएस के लिए। अच्छा, एमआईएम से ज्यादा टीआरएस के लिए इसलिए है क्योंकि पिछली बार ही लगभग 99 सीट उन्हें जीते हैं, और अब एमआईएम और टीआरएस का टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, हर चुनाव में है। असेंबली इलेक्शन में तो, लोकसभा इलेक्शन में थे, और अब इस चुनाव में भी जो भी, यानी आप कह रहे हैं दोनों के अंदर साइलेंट कोऑर्डिनेशन है? आप ये कह रहे हैं दोनों के अंदर एक साइलेंट अलायंस है? बिल्कुल, इसका कोई इवन टीआरएस लीडरशिप भी उसको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां भी एआईएमआईएम का कैंडिडेट्स है, वहां ये टीआरएस का जो कैंडिडेट जो है सिर्फ हिंदूज का वोट स्प्लिट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।